हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एमएस एक्सेल में किसी भी कंपनी एम्प्लॉयर का सैलरी चार्ट कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा साइज को हम लोग जूम इन कर लेते हैं। कॉलम का साइज बड़ा शो होगा आपका। उसके बाद हम लोग हेडिंग क्रिएट करेंगे। क्या बना रहे हैं, तो हम लोग सैलरी लिमिटेड कंपनी का चार्ट बना रहे हैं, तो उसको हम लोग को टाइप कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ कॉलम को मर्ज कर लेना है। जैसे यहाँ पे हम कितना कॉलम ले रहे हैं, तो 12 ले रहे हैं। 12 कॉलम को सिलेक्ट करना है, उसके बाद मर्ज एंड सेंटर करना है। साइज आप अपने अनुसार हाइट वेट बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग को टाइप करना है सैलरी लिमिटेड कंपनी। आप जो भी बना रहे हैं उसको आप टाइप कर लीजिए। उसके बाद फॉन्ट हम लोग को क्या करना है, तो बड़ा कर लेना है, विड्थ एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और यहाँ से हम इसको अंडरलाइनिंग कर दे रहे हैं। कलर वगैरह आप जो भी फॉर्मेटिंग रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं अपने अनुसार। इटैलिक कर देते हैं। कुछ इस तरीके से ये हमारा हेडिंग क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो चैट को क्रिएट करना शुरू करना है। तो सबसे पहले चैट में आप क्या क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा कोई भी हम लोग चैट बनाते हैं तो उसमें फर्स्ट हमारा एम्प्लॉय का सीरियल नंबर ही रहता है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर डालते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय नेम, जो भी आपके पास वर्कर है उसका क्या नाम है। उसके बाद हो जाएगा मेन कॉलम जो हमारा होता है वो सैलरी का। नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या है, तो वर्किंग डे, यानी कितने पास आपके कंपनी में काम किए हैं वो। उसके बाद है हमारा वर्किंग डे अमाउंट, जिसको हम लोग को फॉर्मूले से निकालना है। वर्किंग डे अमाउंट रैप टेक्स्ट भी आप कर सकते हैं, वरना कॉलम में फिट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है ओवर टाइम। नेक्स्ट है ओवर टाइम डे। नेक्स्ट है हमारा ओवर टाइम अमाउंट। ओवर टाइम अमाउंट, इसको भी हम लोग को क्या कर लेना है, तो रैप कर लेना है। उसके बाद है टोटल अमाउंट। उसके बाद अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे ESI, जो हमारा मेडिकल के लिए कट ऑफ होता है। उसके बाद PF प्रोवाइडेड फंड, तो आप फंड भी रख सकते हैं और PF भी रख सकते हैं, जो भी आपको रखना है। तो यहाँ पे हम फंड रख रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा है ग्रॉस टोटल। इसके बाद अगर आपके जो भी एम्प्लॉय है अगर एडवांस में है तो आप एडवांस का भी कॉलम ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तो इसको सिलेक्ट करना है और सेंटर में करना है। साइज वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, तो सीरियल नंबर ऐड कर लेना है। तो 1 लिखकर आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, फिल सीरीज भी कर सकते हैं। तो फिल सीरीज आज हम लोग करते हैं, फिल में आना और सीरीज पे क्लिक करना है। यहाँ पे सीरीज इन कॉलम, स्टेप वैल्यू 1, स्टॉप वैल्यू 10 एम्प्लॉय का हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे 10 देख सकते हैं कि 10 आपका क्या हो चुका है, तो सीरीज में आ चुका है। उसके बाद एम्प्लॉय नेम, तो आप आपके पास जो भी एम्प्लॉय नेम है वो ऐड कर सकते हैं। तो इतना ही रख रहे हैं। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो सैलरी पे आना है। तो सबसे पहले बार बार फॉर्मेटिंग हम लोग को चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग फॉर्मेट में अप्लाई कर लेते हैं, सेंटर में कर लेते हैं और साइज हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो दोनों अलाइनमेंट को सेंटर में कर लेना है और साइज आप 1 में फिट कर लीजिए। जैसे 14 यहाँ पे हम रख रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग को क्या देना है, तो सैलरी, यानी आपके पास जो भी एम्प्लॉयर है उनका सैलरी कितना है। तो यहाँ पे सैलरी हमारा जो मंथली है वो है 15,000। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वर्किंग डे, आपने वर्किंग डे कितना रखा है। तो वर्किंग डे जो हमारा है
वो जैसे एक महीना में आपका कितना होता है, किसी में 28 भी होता है, 29, 30, 31। तो यहाँ पे आपने कितने दिन काम किया है, तो यहाँ पे हमने 30 दिन में 20 दिन काम किया है, तो 20 दिन यहाँ पे हम लोग को क्या कर देना है, तो ऐड कर लेना है, यानी टाइप कर लेना है। उसके बाद एक चीज़ और हम लोग को टाइप करना है, ओवर टाइम, यानी आपने ओवर टाइम कितना किया है, कितने घंटे किया है, तो यहाँ पे 40 ऐड कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग को बाकी सब में फॉर्मूला का यूज़ करना है, फॉर्मूला फंक्शन से ही चैट को क्लियर करना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है वर्किंग डे अमाउंट, यानी एक महीने का जो सैलरी है 15,000 है, तो 20 दिन किसी एम्प्लॉयर ने काम किया है तो उनका वर्किंग डे अमाउंट जो है वो कितना होगा, यानी 20 दिन का अमाउंट कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो सबसे पहले इक्वल का साइन देना है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो ब्रैकेट ओपन करना है। अब सैलरी को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हमारा जो कॉलम है वो सी, कॉलम का जो क्या बोले इसको, एड्रेस, कॉलम एड्रेस सी है और रो एड्रेस कितना है, तो 3 है, तो C3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो इनटू का साइन देना है, और कितना डे आपने वर्क किया है, तो वर्किंग डे हमारा क्या है 20 है, और डिवाइड कितने दिन से, तो कितना दिन आपका जो भी मंथ है कितने दिन का है वो उसका डे इंटर कर देना और ओके कर देना है। यस, यहाँ पे क्या हो चुका है, तो निकल चुका है, यानी आपका 20 दिन का जो वर्किंग डे अमाउंट है वो कितना है, 10,000 है। ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं कि 10 दिन का होता है हमारा 5,000, तो 20 दिन का 10,000 और 30 दिन का 15,000, तो करेक्ट है। अब यहाँ पे निकालना हम लोग को ओवर टाइम डे, यानी ओवर टाइम आपने 40 घंटा किया है 20 दिन में, तो इसको जब आपको सैलरी दिया जाएगा तो वो डे के रूप में बना कर दिया जाता है कि आपने कितना डे किया है, कितना डे का काम ओवर किया है। तो यहाँ पर जो आपका टाइम है घंटा में उसको हम लोग को निकालना है डे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इक्वल का साइन देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ओवर टाइम को सिलेक्ट करेंगे, बाई करेंगे पर डे जो आपका टाइम है काम करने का, तो 1 घंटा है या 4 घंटा है या 5 घंटा है, यानी एक दिन में आपका जो काम करने का समय है वो कितना है, उससे आपको डिवाइड करना है आपके ओवर टाइम को। तो एक दिन का जो मेरा काम है बाय द वे 8 घंटा का है, तो यहाँ पे 8 डालना है, 6 का है तो 6 डालना है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है, इंटर करना है। तो ओवर टाइम आपका जो घंटा में था वो 40 था, और डे में जब बना है तो वो कितना बन गया, 5 बन गया। तो अब निकालना है हम लोग को ओवर टाइम अमाउंट, यानी ओवर टाइम घंटा हमारा कितना था, तो 40 घंटा था, जिसको आपने डे में निकाला तो 5 डे हुआ। अब यहाँ पे ओवर टाइम अमाउंट आपका टोटल कितना आएगा वो हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को इक्वल का साइन देना है, ब्रैकेट ओपन करना है, सैलरी को सिलेक्ट करना है हम लोगों को, उसके बाद इनटू क्या, तो जो आपका ओवर टाइम डे है उसको सिलेक्ट करना है और डिवाइड करना है पर मंथ का डे जो है, यानी आपका मंथली डे कितना है, 30 दिन का 31 है, जो भी है उसको आपको एंटर करना है और उसके बाद इंटर प्रेस करना है, यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2500 आपका ओवर टाइम अमाउंट का सैलरी हो चुका है। अब हम लोग को निकालना है क्या, टोटल अमाउंट, यानी टोटल अमाउंट आपका कितना होगा। तो यहाँ पे इक्वल देना है और वर्किंग डे अमाउंट प्लस ओवर टाइम अमाउंट, इंटर। तो 12,500 यानी 12,500 आपका क्या हो चुका है, टोटल अमाउंट हो चुका है। अब निकालना है हम लोग को ESI। तो ESI निकालने से पहले आपको ESI परसेंटेज में ऐड करना है कि कितना परसेंट आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं 1%। 1% काफ़ी है ESI के लिए, अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, तो इक्वल का साइन देना है, ब्रैकेट ओपन करना है और ये हम लोग को निकालना है वर्किंग डे अमाउंट से, क्योंकि टोटल अमाउंट देखिए कैसे हुआ है, किसी भी एम्प्लॉयर ने काम किया है ओवर तब हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर मंथ ओवर काम कर ही सकता है, ऐसा भी है कि नहीं भी कर सकता है, बराबर भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। तो ESI जो होता है उसका वर्किंग डे अमाउंट से ही होता है। तो वर्किंग डे अमाउंट को लेना है, यानी सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हम लोग को इनटू करना है जितना परसेंट भी आपका है। तो यहाँ पे 1% है, तो 1% ब्रैकेट बंद, इंटर। कितना आ गया, 100 आ चुका है 10,000 का।
आप देख सकते हैं कि 10,000 में 1% तो कितना होगा, 100 ही होगा। उसके बाद फंड बोले या प्रोवाइडेड फंड बोले, जो हम लोग का रिटायरमेंट के बाद क्या होता है तो प्रोवाइड किया जाता है, तो पहले वो क्या होता है आपका कटता है। तो यहाँ पे फंड भी हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे 9% रखते हैं और इसको भी क्या कर लेते हैं तो रैप टेक्स्ट कर लेते हैं और कॉलम का जो साइज है उसको कम कर लीजिए। उसके बाद फिर से रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब हम लोग को क्या निकालना है तो फंड निकालना है। फंड यहाँ पे प्रोवाइडेड फंड कर देते हैं, पीएफ कर देते हैं। पीएफ यहाँ पे ज़्यादा प्रोफेशनली लगता है। उसके बाद पीएफ क्या है हमारा 9%, तो 9% निकालेंगे इक्वल ब्रैकेट ओपन, और पीएफ भी हमारा जो निकलेगा वो वर्किंग डे अमाउंट से ही निकलेगा। तो वर्किंग डे अमाउंट को सिलेक्ट करना है, इनटू करना है कितना तो 9%। उसके बाद ब्रैकेट बंद, एंटर। ये हमारा क्या निकल चुका है तो पीएफ निकल चुका है। उसके बाद हम लोग को निकालना है ग्रॉस टोटल। तो ग्रॉस टोटल के लिए भी इक्वल साइन देना है, ब्रैकेट ओपन करना है और टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए कि ईएसआई और पीएफ दोनों अभी हमारा क्या हो रहा है तो कट रहा है। तो कट रहा है या नहीं घट रहा है, तो यहाँ पे माइनस देना है, ईएसआई को सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर से माइनस और पीएफ का जो वैल्यू है उसको सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद करना है, एंटर करना है। तो ये हमारा क्या हो चुका है, ग्रॉस टोटल हो चुका है। उसके बाद अगर आपका एडवांस वैल्यू कुछ है तो उसको भी ऐड करके आप माइनस प्लस कर सकते हैं। तो इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग को क्या करना है तो कुछ नेम्स को अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो आप टाइप कर लीजिए। उसके बाद इसी को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं और आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाइए। ये आपका क्या होगा तो जो आपका टाइप की हुआ वैल्यू है वो उसी सीरीज में आ जाएगा और जो फंक्शन का है वो फंक्शन के साथ ऐड हो जाएगा। तो पहले हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं सारे का। उसके बाद कुछ भी वैल्यू आप रिप्लेस कीजिएगा तो आपका सारा फंक्शन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। आप अभी भी देख सकते हैं कि इसमें कुछ चेंजिंग हो रहा है। क्यों हो रहा है तो यहाँ पे जैसे वर्किंग डे 20 है, 15 है, उसके बाद यहाँ पे 18 कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि सारे में वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये वर्किंग डे पे ही आपका फिक्स जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हो चुका है तो हम लोग का सारा कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद इसको सिलेक्ट करना है और बॉर्डर वाले ऑप्शन पे आना है और ऑल बॉर्डर का फॉर्मेट अप्लाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का जो कंटेंट है इसको सिलेक्ट करना है, बोल्ड करना है और थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेना है। उसके बाद एडजस्टमेंट आप अपने अनुसार देख सकते हैं, जो एडजस्ट नहीं हुआ है उस कॉलम को क्या कर लीजिए तो एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे 100% में लाते हैं। तो ये हमारा जो आज का सैलरी कंपनी का चैट था वो क्रिएट हो चुका है। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।